हमारा सेकंड चैप्टर था द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमने सभी टॉपिक्स को एक एक इंडिविजुअल लेक्चर्स में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स कुछ हद तक थोड़े बहुत ज़रूर समझ आए होंगे। इस लेक्चर में बात करेंगे टेक्सचुअल एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप, हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज से। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नीचे जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे हाई है। तो इसमें एक ऑप्शन है अफ्रीका, डी पे देखो आप। ठीक है, अफ्रीका का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बाकी सभी कॉन्टिनेंट से ज्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ द स्पार्स पॉपुलेशन। आपको आंसर ढूंढने से पहले क्वेश्चन का मीनिंग और उसमें क्या चीज पूछी गई है इसको जरूर आपने कंफर्म कर लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा एरिया है जिसमें पॉपुलेशन स्पार्स नहीं है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर घने लोग रहते हैं। हमने ऑप्शन में क्या ढूंढना है, वो रीजन ढूंढना है जहां पर लोग घने रहते हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया में लोग घने हैं या दूर दूर हैं। इस लेसन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ए ऑप्शन ही जो है वो हमारा आंसर होगा। चलो हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास गर्मी और बारिश बहुत ज्यादा होती है, लोग दूर दूर होते हैं भैया, यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम होती है। पोलर रीजन्स, सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग दूर दूर रहते हैं। अटाकामा डेजर्ट बहुत ज्यादा गर्म, इसलिए लोग वहां पर दूर दूर रहते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है साउथ ईस्ट एशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो पुश फैक्टर नहीं है, यानी पुश फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, वो पुल फैक्टर होगा। तो हमने इन ऑप्शंस में से पुल फैक्टर को ढूंढना है। ठीक, पुल फैक्टर वो होते हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी फैसिलिटीज जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट होकर के अपनी होम कंट्री को या होम लैंड को छोड़ करके माइग्रेट कर जाते हैं। तो वाटर शॉर्टेज पुश फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है भाई, इससे भी लोग बाहर जाते हैं, एपिडेमिक्स मीन्स महामारियां, तो बीमारियों से भी लोग बाहर जाते हैं, ये तीनों पुश फैक्टर हैं। हमें ढूंढना क्या है जो पुश फैक्टर नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, दीज आर पुल फैक्टर्स। तो यही इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। फिर वापस बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर, यानी जो पुश फैक्टर नहीं है। जो पुश फैक्टर नहीं है वो क्या होगा, पुल फैक्टर होगा। तो हमें इसमें पुल फैक्टर ही ढूंढना था। तो डी ऑप्शन है इसका। तो इसी कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो फैक्ट नहीं है, जो सच्चाई नहीं है। तो फर्स्ट है, नियरली 80 मिलियन पीपल आर एडेड ईच ईयर। हर साल 80 मिलियन लोग ऐड हो जाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में, ये एक फैक्ट है। सेकंड है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर्स। भाई पिछले 500 सालों में जो इंसान की पॉपुलेशन है वो 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी है, ये भी एक फैक्ट है। थर्ड ऑप्शन है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसकी फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। तो भैया यहां पर जो है वो गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, बट जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो कम रहता है यहां पर, क्योंकि जितने लोग पैदा होते हैं उतने लोग मर भी जाते हैं, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, कम रहती है। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है बाकी वालों से। डी ऑप्शन जो है वो क्या है, इट टुक 100 ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6। तो ये भी फैक्ट है एक, कि 5 बिलियन से 6 बिलियन तक जाने में पॉपुलेशन को लगभग 100 साल का टाइम लगा था। तो ये भी एक फैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ग्रोथ रेट हाई नहीं होता उसका, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। जितने लोग पैदा होते हैं उतने ही मर भी जाते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है वहां पर। ठीक है, अब है सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने वाले 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में हमने 3 क्या पढ़े थे? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट। ये 3 फैक्टर हैं जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा पॉपुलेशन का। हमने पढ़ा हुआ ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर अ नंबर ऑफ एरियाज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, व्हाई डज दिस हैपन? कहता है कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा डेंसिटी किन कारणों से होती है? तो इसमें कारण क्या क्या? तो नंबर 1 आते हैं रिलीफ एंड लैंडफॉर्म्स, लो लैंड प्लेन्स, फ्लैट रिवर वैलीज एंड डेल्टाज एंड वॉल्केनिक एरियाज। भैया जहां पर वॉल्केनिक एरियाज होते हैं, रिवर वैलीज होती हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, फर्टाइल सॉइल वाले एरियाज होते हैं, वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा हाई रहती है। आप अगर वर्ल्ड मैप पर देखोगे तो जहां जहां पर आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा, फ्लैट लैंड्स मिलेंगी, वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। सेकंड है वेदर एंड क्लाइमेट। जो प्लीजेंट वेदर है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी वाला, जो मॉडरेट क्लाइमेट है, वो मैक्सिमम लोगों को अपने आसपास रहने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो ये भी एक फैक्टर है पॉपुलेशन की डेंसिटी को हाई करने के लिए। नंबर 3 जो फैक्टर है दैट इज सॉइल टाइप एंड क्वालिटी। मिट्टी की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन उस एरिया के आसपास बसती है। तो ये 3 सेट ऑफ फैक्टर्स थे जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉसिबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? पॉपुलेशन किन किन कारणों से बदलती? तो 3 ही कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज की। फर्स्ट इज बर्थ रेट, सेकंड इज डेथ रेट एंड नंबर 3 इज माइग्रेशन। बर्थ रेट चेंज होगा तो पॉपुलेशन बदलती है, डेथ रेट बदलेगा तो पॉपुलेशन बदलती है। इसी तरह से माइग्रेशन जो है वो भी पॉपुलेशन चेंज को पॉसिबल बनाती है। ये इसके 3 फैक्टर हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आपको डिफरेंशिएट करना है बर्थ रेट को और डेथ रेट को। सबसे पहले मीनिंग क्या है बर्थ रेट का? इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। 1000 की पॉपुलेशन में एक साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं, दैट इज बर्थ रेट। और डेथ रेट की बात करें तो 1000 लोगों में से एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई है, उस उतने लोगों के नंबर को हम डेथ रेट कह देते हैं, जितने लोग 1000 लोगों में से मर जाते हैं। अगर बात करें कि इसका पॉपुलेशन पर इंपैक्ट क्या होता है, तो बर्थ रेट की बात करें तो अगर बर्थ रेट हाई है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, बर्थ रेट लो है तो पॉपुलेशन घटती है, ठीक है। वहीं अगर डेथ रेट की बात करें, अगर डेथ रेट हाई है तो पॉपुलेशन घटेगी। बर्थ रेट हाई का मतलब कि ज्यादा लोग मरेंगे, लोग ज्यादा मरेंगे तो पॉपुलेशन घटेगी। बट अगर डेथ रेट नीचे रहेगा, अगर डेथ रेट कम रहेगा तो पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि कम लोग मरेंगे तो लोग बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर क्या होते हैं और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं जो माइग्रेशन को पॉसिबल बनाते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पुश फैक्टर्स की। दोज फैक्टर्स विच मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आर कॉल्ड पुश फैक्टर्स। आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दूं कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस जगह पर हम रहते हैं, उस जगह पर वो सारी परेशानियां, वो सारी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हम अपने घर को, अपनी कंट्री को, अपनी जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली पुश फैक्टर्स का नाम दिया जाता है, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, क्लाइमेट का खराब हालत, नेचुरल डिजास्टर्स, महामारियां, ये सब चीजें जो आती हैं, ये प्रॉब्लम्स जो इंसान को बाहर मूव होने के लिए, माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर देती हैं, दे आर नोन एज पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर इसके अपोजिट होते हैं। हम अपने घर को, अपनी कंट्री को छोड़ करके जिस कंट्री में शिफ्ट होते हैं, जरूर उन कंट्रीज में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें वो अच्छी लगती हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी अट्रैक्शंस जो हमें अच्छी लगती हैं, उन्हीं को पुल फैक्टर्स बोला जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, गुड लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ,
प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट आर कॉल्ड पुल फैक्टर्स। वो सारी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं किसी शहर की या किसी बाहर की कंट्री की, जिनके लिए हम वहां जाना चाहते हैं, उन सारी अट्रैक्शंस को, उन सारी फैसिलिटीज को पुल फैक्टर्स बोला जाता है। और अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो हमने एक डिटेल लेक्चर में इस पूरी बात को किया हुआ है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ये 3 सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर में 3 आती हैं, वाटर, लैंडफॉर्म्स एंड सॉइल्स। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो मिनरल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो रिलीजियस फैक्टर आते हैं इसके अंदर और पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? द फर्स्ट स्टेज हैज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी रेट्स। आपको समझा दूं, फर्टिलिटी का मतलब होता है जन्म दर, कितने लोग पैदा होते हैं। मोर्टिलिटी बोलते हैं डेथ रेट को, ठीक है, यानी बर्थ रेट को फर्टिलिटी और डेथ रेट को मोर्टिलिटी रेट्स बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि अगर उनमें से कुछ की डेथ भी हो जाती है तो कुछ लोग बच जाते हैं। लोगों को खतरा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज की बात करें, आगे लिखता है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन। बैकवर्ड लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम होती है। लोगों की जो एवरेज जीने की उम्र है वो भी कम होती है स्टेज 1 में। स्टेज 2 की बात करें अगर, तो फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग बट इट डिक्लाइंस विद टाइम। जो बर्थ रेट है वो सेकंड स्टेज में भी हाई रहता है, धीरे धीरे बाद में लो होता है, बट जो डेथ रेट है वो अचानक से गिर जाता है नीचे, क्योंकि कुछ मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट होती है, बीमारियां कंट्रोल में आती हैं। इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस लीड टू अ डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी। हेल्थ एंड सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट्स के कारण जो डेथ रेट है वो थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और इस कारण से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्टेज 2 के अंदर। तो स्टेज 3 में लिखता है ये, द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोज स्लोली। पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जाती है, कांस्टेंट रेट से बढ़ने लगती है, या फिर उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो हो जाता है। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लिटरेट एंड हैज हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज। ध्यान देना, लास्ट या फिर थर्ड स्टेज के अंदर जो लोग हैं वो खुद अवेयर हो जाते हैं, वो खुद अपनी फैमिलीज के साइज को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर सम कंट्रीज इवन फेस नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और स्टेज 3 में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन घटनी शुरू हो जाती है उनकी।